Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 3 in EVS and our chapter name is living and non-living things. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स होते क्या है? लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं. ऑल द प्लांट, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट आर लिविंग थिंग्स. देखिए जितने भी सारे हमारे पौधे होते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो हमारे बर्ड्स हों, इंसेक्ट हों, ये सभी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं. इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. जितने भी हमारे सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी सारे हमारे जीव हैं, उनको हमने दो भागों में, दो हिस्सों में बांटा है. एक तो पहला प्लांट और दूसरा एनिमल. प्लांट आर ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड. प्लांट हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल किस पे डिपेंड रहते हैं? पौधों पे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषताएं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सारी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं. ऑल एनिमल ऑन लैंड ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जितने भी सारे जानवर हमारे धरती पर रहते हैं वो सभी अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. जो फिश होती है वो किसकी सहायता से? अपने गिल्स की सहायता से सांस लेती है. जैसे कि अब यहाँ पे बोला है प्लांट हैव स्मॉल होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे ब्रीथ. पौधों के अंदर भी लीव्स जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनके जरिए पौधे जो होते हैं वो मतलब एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को. आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रासोफर है. ग्रासोफर में एयर होल्स होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं जिनकी सहायता से ये सांस लेती है, और ये ग्रीन लीव्स हैं, ये स्मॉल पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके द्वारा पौधे सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं. The dog need food, the plant need water, the dog is feeding its pup. देखिए अब यहाँ पे बात आती है लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितनी भी सारी हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड और दे विल डाई. सभी सजीव वस्तुओं को खाने की जरूरत होती है वरना तो वो मर जाएंगे. इन द प्रीवियस फिगर ऑल द लिविंग थिंग्स आर नीड फूड. ये जो हमने अभी ऊपर सारी इमेजेस देखी हैं इसमें सारी चीजें क्या है? सजीव वस्तुएं हैं और सभी को भोजन की आवश्यकता होती ही होती है. जैसे एक डॉगी है, इसको खाने की जरूरत है. पौधे हैं, इसको भी पानी की आवश्यकता है. और ये जो छोटे छोटे पप हैं ये भी फीड कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी सारी हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो ग्रो करती है, वृद्धि करती हैं. इसमें वृद्धि हमें दिखाई देती है जितनी भी सारी चीजें होती हैं. दे शो मूवमेंट टू. इनके अंदर मूवमेंट भी दिखाई देता है. कुछ निश्चित पौधे ऐसे होते हैं जैसे सनफ्लावर, ये उनका फेस किधर की तरफ रहेगा? सूर्य के प्रकाश की तरफ ही रहता है. ठीक है. क्लामाइडोमेनस इज ए वेरी टाइनी प्लांट एंड कैन मूव. देखिए ये जो पौधा है ये बहुत ही छोटा पौधा होता है और ये भी मूव करता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीड ग्रो इनटू ए बिग ट्री. एक छोटा सा सीड है किस तरीके से एक बिग ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो हमें मूवमेंट दिखता है. लिविंग थिंग्स फील एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट. जितनी भी सारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो महसूस करती हैं और इन्वायरमेंट के प्रति मतलब रिस्पॉन्स करती हैं, उसका उत्तर देती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट फील एंड ऑल्सो रेस्पॉन्ड. जितनी भी सारी हमारी सजीव वस्तुएं हैं जिसमें पौधे भी सम्मिलित हैं, ये सभी चीजें महसूस करती हैं और रिस्पॉन्ड भी करती हैं. ए डॉग बार्क व्हेन अटैक्ड अपॉन. एक डॉग मतलब ये है कि भौंक रहा है तो मतलब वो आप पर अटैक कर देगा. ये आप देख सकते हैं मिमोसा लीव्स हैं ये बेसिकली. लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग ऑफ द सेम काइंड. देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को. वी से लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ये वही बात है जो मैंने भी बताई, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं जैसे कि बर्ड, फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइज ऑल ले एग फ्रॉम विच बेबी एनिमल हैच आफ्टर सम डेज. देखिए जैसे बर्ड हो गई, फिश हो गई, क्रोकोडाइल हो गए, फिर ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं और कुछ दिन बाद इनमें से बेबी जनरेट हो जाता है. नेक्स्ट है प्लांट किंगडम. अब ये हुई हमारी एनिमल की बात. अब हम बात करते हैं अब तक हमारी बात हुई उसके बारे में. अब बात करते हैं प्लांट किंगडम. Plant are fixed to the ground and prepare their food from water, sunlight and carbon dioxide. Plant are a very important part of the living world. देखिए जो पौधे होते हैं ये जमीन से क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, अटैच होते हैं और अपना खाना किसकी सहायता से बनाते हैं? पानी से, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से. और पौधे ही बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड का. प्लांट डिफर इन शेप, साइज एंड कलर. पौधे उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, सभी चीजें अलग अलग होती हैं. पौधे हमारे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं. शेप्स ऑफ
प्लांट। अब शेप की आकृति की बात कर लेते हैं। प्लांट कैन हैव डिफरेंट शेप्स, पौधों में अपनी अपनी शेप भी होती है। द शेप ऑफ प्लांट कैन बी, पौधों की शेप कैसी हो सकती है? थिक ट्रंक विद ए लार्ज क्राउन, यानी कि लंबा सा ट्रंक हो सकता है, एक आगे से ऊपर से बहुत बड़ा क्राउन। कोन शेप ट्रीज, कोन शेप ट्रीज भी होते हैं ये इस तरीके के। टॉल स्लैंडर ट्रंक विदाउट ब्रांचेस, लंबे स्लैंडर हो सकते हैं जिसमें शाखाएं भी नहीं होती हैं बहुत सारी। बॉटल शेप ट्रंक, बॉटल शेप ट्रंक भी हो सकते हैं ये, जैसे आप देख रहे हो। लॉन्ग स्लैंडर फ्लैशी स्टेम, ठीक है, यानी कि लंबे लंबे जिनके फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, इस तरीके के भी पौधे होते हैं। प्लांट हैव फ्रेग्रेंस, पौधों में भी अपनी खुशबू होती है। फ्लावरिंग प्लांट हैव स्वीट फ्रेग्रेंस, जो जिन पौधों पे फूल आते हैं उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। द लीव ऑफ सम प्लांट हैव ए पिक्यूलर फ्रेग्रेंस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में से कुछ विशेष प्रकार की गंध आती है। क्रश द लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट और बेसिल इन योर पाम, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि धनिए की पत्ती हो गई, मिंट पुदीना हो गया और तुलसी हो गया, इनको अपनी पाम में रख के, हथेली पे रख के रब करना है और उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें से स्मेल आती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग अरोमा महसूस करोगे कि हर प्लांट की अपनी अलग होती है। पौधे जैसे कि रोज का, जास्मिन का, नाइट क्वीन, रात की रानी का, इनकी भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। कच्चे फल हो गए जैसे कि एप्पल, मैंगो एंड गुआवा, इनमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अब बात करते हैं यूज ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रयोग। वी डिपेंड ऑन प्लांट फॉर मैनी थिंग्स, हम पौधों पे बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्भर रहते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें अपना खाना अधिकतर पौधों से ही मिलता है। अनाज जितने भी सारे हैं हमारे, ये पौधे के कुछ बीज ही होते हैं जिनको हम खाते हैं अनाज के रूप में, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, है ना, और बार्ले, कॉर्न, ये सारे हमारे अनाज हैं। सीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन और फूड ग्रेन, सीरियल्स को हम अनाज भी कहते हैं। द सीड ऑफ सम प्लांट आर यूज एज पल्सेस, और पौधों के जो कुछ बीज होते हैं जिनको हम पल्सेस यानी दाल के रूप में भी कंज्यूम करते हैं, और इनमें बहुत सारा प्रोटीन भी पाया जाता है। द लीव्स ऑफ स्पिनच, द स्टेम ऑफ शुगर केन आर द रूट ऑफ कैरेट आर ईटन। देखिए, जो हमारी पौधों की पत्तियां भी हम खाते हैं, जैसे कि पालक वगैरह हो गया, ये हम स्टेम के रूप में कंज्यूम करते हैं। और शुगर केन किसके रूप में खाते हैं? स्टेम, तने के रूप में। और जड़ कैरेट हो गई हमारी, इन सभी चीज़ों को हम खाते हैं। जो हमारे फल होते हैं उनमें बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये हमारे कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल और ऑल्सो फ्रूट ऑफ प्लांट, जो वेजिटेबल्स हैं हमारी क्या है? फ्रूट है, पौधों के फल ही हैं ये एक प्रकार के। जैसे पत्तेदार सब्जियां हमारी किसमें बहुत सारी पाई जाती है, उसमें विटामिन और मिनरल पाया जाता है बहुत सारी पत्तेदार सब्जियों में। हमें शुगर कहाँ से मिलती है? चीनी गन्ने के पौधे से मिलती है, और मसाले से हमारे खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। क्लोव्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, कार्डामम एंड लिनसीड आर स्पाइसेस विच कम फ्रॉम प्लांट। देखिए, लौंग, काली मिर्च, जीरा, इलायची, है ना, ये सारे हमारे मसाले हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर आर क्रश टू मेक ऑयल। देखिए, जो पौधे हमारे, इनके जो बीज होते हैं जैसे कि मूंगफली के, तिल का, सनफ्लावर का, इन सभी के बीजों को क्रश करके हम इनसे ऑयल भी निकालते हैं। कॉटन, जूट एंड लिनन आर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, ये फाइबर हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं, और हम इनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे बैग हो गई, रस्सी हो गई, और कोई फैब्रिक हो गया, है ना, शीट्स हो गई, ये सभी चीजें हम इनकी सहायता से बनाते हैं। मेडिसिन आर मेड फ्रॉम प्लांट, जितनी भी सारी हमारी दवाइयाँ हैं ये भी हमारी पौधों से बनती हैं। जैसे क्विनाइन, ये एक दवाई है जो कि मलेरिया को ठीक करता है, इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ किंकोना ट्री। और ये क्विनाइन एक मेडिसिन है, ये किसकी सहायता से बनती है? चिंचोना एक ट्री होता है, इसकी जो बार्क है, छाल है, उससे बनाई जाती है, और ये मलेरिया को ठीक करने में असरदार होती है। आंवला, नीम, तुलसी, टर्मरिक, गार्लिक, मैनी हर्ब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। देखिए, आंवला हो गया, नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन, ये बहुत सारी तरीके की हर्ब्स हैं जो कि दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू एंड यूकैलिप्टस ट्रीज, जो हमारा कागज होता है वो बांस से और यूकैलिप्टस के पेड़ से बनाया जाता है। रैग्स ऑफ कॉटन आर ऑल्सो यूज टू मेक पेपर, जो भी कॉटन के रैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी कागज बनाने के लिए किया जाता है। बाइसिकल और कार के टायर हमारे रबर से बनते हैं, और रबर हमें रबड़ के पेड़ों से मिलती है। और गम फ्रॉम एक्केसिया ट्री,
और गम हमें एकेसिया ट्री से मिलता है। द वुड ऑफ टीक, साल एंड शीशम इज यूज टू मेक फर्नीचर। देखिए जो टीक की, साल की और शीशम की लकड़ी होती है, इनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए करा जाता है, जैसे टेबल, चेयर, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब बनाने के लिए। सॉफ्ट वुड इज यूज टू मेक मैच स्टिक एंड पैकिंग केसेस। और जो हल्की लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हम या तो माचिस बनाने के लिए या फिर पैकिंग के जो डब्बे होते हैं उनको बनाने के लिए। द प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच एनिमल ब्रीथ इन। और जो हम ऑक्सीजन पौधे रिलीज करते हैं उसमें ही हम सभी लोग सांस ले पाते हैं। विदाउट देम देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन द अर्थ। और इनके बिना हमारी अर्थ पे कोई भी जीवन नहीं हो सकेगा। ओनली प्लांट मेक देयर ओन फूड। सिर्फ पौधे ही अपना खुद का भोजन बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। जो जानवर है हमारे वो भी सारे पौधों पे ही निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। दैट इज वाई वी शुड ट्राई टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकें। वी मस्ट नेवर कट डाउन बिग ट्रीज। और हमें कभी भी बड़े पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार इसको डिस्कस करेंगे। ऑल द प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट आर लिविंग थिंग्स। देखिए जितने भी सारे हमारे पौधे हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े, सारे हमारे सजीव वस्तुओं में आते हैं। प्लांट हैव स्मॉल होल इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे ब्रीथ। पौधों के अंदर छोटे छोटे उनकी पत्तियों में होल्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसमें कि वो सांस लेते हैं। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट, बार्ले एंड कॉर्न आर सीरियल्स। ये सभी चीजें क्या है, हमारी अनाज के अंदर आती हैं। ठीक है। क्लोव्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स एंड कार्डमम, लिनसीड आर स्पाइसेस विच कम फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कि लौंग, काली मिर्च, जीरा, इलायची, ये सारे हमारे मसाले हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।